कोरोना के खिलाफ जंग पिछले 9 महीने से चल रही है। देश ने इस दौरान कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़े देखे, मौत देखी, लॉकडाउन देखा और हालात सामान्य हुए तो अनलॉक भी देखा। लेकिन एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए देश ने शुरू कर दी है इससे बचने की तैयारी। ये 3 तस्वीरें कोरोना को हर हाल में परास्त करने का संकल्प है। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती का फैसला किया और ऐसे लोगों से अब 4 गुना अधिक 2000 का जुर्माना वसूला जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी के नोएडा में दिल्ली से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर ही टेस्टिंग की परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि पिछले 2 दिनों में केस बहुत कम आए हैं। और तीसरी खबर अहमदाबाद की, जहां कोरोना पर नियंत्रण के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही यहां स्कूलों को खोलने का आदेश भी वापस ले लिया गया है। तो एक बार फिर से हिंदुस्तान तैयार है कोरोना से जंग में। अनलॉक के दौरान अगर कोई लापरवाही हुई तो वो फिर से दोहराई नहीं जाएगी और इसी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की तैयारी हो रही है, चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर गुजरात सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने तरह से फैसले लिए हैं, कुछ रियायतें दी हैं, तो कुछ पाबंदियां अभी जारी रहेंगी, क्योंकि जिन इलाकों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां पर एहतियात के तौर पर ही अनलॉक के नए नियम हैं और गाइडलाइंस का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। रूफी जैदी मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं मेरे साथ। रूफी, नए नियमों के साथ कितना एडजस्ट कर पाएंगे दिल्ली वाले अनलॉक के बाद? अब पयोधी जो नए नियम हैं वो कल से लागू हो गए हैं और अब 500 की जगह 2000 रुपए का जो जुर्माना है वो देना होगा। कल अरविंद केजरीवाल ने एक सर्वदलीय बैठक की थी जिसमें फैसला लिया गया कि अब 2000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने एलजी से भी मुलाकात की, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने एलजी को ये बताया कि बहुत से जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगाते और अब सख्ती की जरूरत है। पयोधी, हमने देखा कि दिल्ली में मामले कम हुए थे कोरोना के, लेकिन उसके बाद कोरोना के जो मामले हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी हुई। 8000 से ज्यादा भी मामले आए और अगर कल की बात की जाए तो कल 7500 से ज्यादा कोरोना के जो नए केसेस हैं वो दर्ज किए गए हैं। जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। 8000 से ज्यादा मौतें दिल्ली में अब तक हो चुकी हैं पयोधी। इसके बाद अब दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि अब सख्ती से निपटा जाएगा और अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो उसको चालान भुगतना ही होगा और 2000 रुपए का अब ये जो चालान है वो कर दिया गया है। अगर कहीं पर भी भीड़ नजर आती है तो उसको भी टैकल किया जाएगा और वहां पर लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा। कल एक अहम बात ये भी कही गई कि छठ को लेकर अगर सभी लोग एक साथ पूजा करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा ऐसा संक्रमण का खतरा उठ जाएगा, इसीलिए कहीं पर भी बहुत लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर पूजा नहीं कर सकते। लोग अपने घरों में छठ का पर्व मनाएं। तो अब सख्ती से दिल्ली की जो सरकार है वो निपटने की कोशिश करे पूरी कोरोना की सिचुएशन से, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो बेड्स हैं वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। और कल स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने भी ये बताया कि जो 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके 80% जो आईसीयू बेड्स हैं उसको कोरोना के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इससे कोरोना के लिए जो जरूरत पड़ेगी आईसीयू बेड्स की उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, जिसमें फोर्टिस अस्पताल शामिल है, बीएल कपूर अस्पताल शामिल है, गंगाराम अस्पताल शामिल है, अपोलो अस्पताल शामिल है, अग्रसेन अस्पताल शामिल है। ऐसे जो तमाम बड़े अस्पताल हैं वहां पर 80% जो बेड्स है आईसीयू के वो अब रिजर्व किए गए हैं। जो दिल्ली सरकार के जितने भी कोरोना हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस का वक्त है और लगातार जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। क्योंकि हम देखते हैं अगर कल के आंकड़े की बात की जाए तो कल रात को जब हेल्थ बुलेटिन आया तो उसमें 7500 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस थे। हालांकि जब इससे एक दिन पहले कोरोना का हेल्थ बुलेटिन आया था तो वहां पर जो केसेस की संख्या थी वो 7000 से कम थी, लेकिन लगातार ये जो बढ़ोतरी है देखी जा रही है। और सभी पार्टीज ने ये भी मांग की थी कि जो टेस्ट है वो बढ़ाया जाए और दिल्ली सरकार भी अब ये कोशिश करे कि 21 तारीख से जो कोरोना के टेस्ट हैं वो दुगने कर दिए जाए, जिससे जो अर्ली डिटेक्शन है वो कर लिया जाए और कोरोना पे लगाम लगाई जा सके, क्योंकि फिलहाल कोरोना की स्थिति दिल्ली में लगातार बिगड़ती जा रही है पयोधी। रूफी, हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए कैसे दिल्ली में अगर हम बात करें 17 नवंबर से लेकर 18-19 कैसे मामले सामने आए हैं। आप जरा एक नजर डालिए, दिल्ली को फिर डरा रहा है कोरोना। कुल मामले कितने हैं? 7546 19 नवंबर को, 18 नवंबर को 7486, 17 नवंबर को 6396 मामले सामने आए।
तो 17 तारीख से लेकर 19 तक का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा 17 को 99, 18 को 131, सबसे ज्यादा 24 घंटे में मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया। 19 नवंबर को 98 मौतें हुई हैं। ये सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि सावधानी बरतते रहिए, लापरवाही मत कीजिए। रूफी, अब वो समय आ गया है कि जो लोग अनलॉक के दौरान कोताही बरत रहे थे, रियायतों को लेकर लापरवाह थे, वो ये सबक ले लें। जी पयोधी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि उनको सबक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा होते हैं। ऐसे लोग सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं और हमने कई मार्केट्स की तस्वीर दिखाई और लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि चाहे वो बाजार हो या फिर मंडियां हो, लोग वहां पर मास्क नहीं पहन रहे हैं और बहुत से आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास अलग अलग बहाने होंगे मास्क ना पहनने के। और ये लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक जो मास्क है वही वैक्सीन है और मास्क को आपको वैक्सीन की तरह ही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कुछ और बचा नहीं सकता है। लोगों को अब ये समझने की जरूरत है और लगातार हर तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है। हम भी लगातार लोगों को यही समझाते हैं कि आप मास्क पहनिए। आप भी लगातार लोगों से अपील यही करते हैं टीवी पर कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और अब दिल्ली के लोगों को ये नहीं आ जाती है, इसका विकल्प है मास्क। अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप जरूर इस वायरल से, इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, वरना इसका कोई और विकल्प नहीं है। रूफी, धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त जब देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले कम हुए हैं, दिल्ली उन राज्यों में है जहां पिछले 15 दिनों में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी इस वक्त कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर झेल रही है। ये सतर्क करने वाली लेकिन डराने वाली भी खबर है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है। मरीजों को कहां रखा जाए ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,546 मरीज सामने आ चुके हैं। 98 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में ही हुई है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है, जबकि पूरे देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 8% से भी कम है। दिल्ली के संदर्भ में दुख की बात यह है कि सारे देश में, यानी जो बड़े बड़े प्रांत थे जहां लगातार कहर जैसा होता है ना, वो देखने को मिलता था कोविड का, केसेस का, डेथ्स का, वहां पर भी हमारी जो स्थिति है वो डिक्लाइन की ओर है। लेकिन देश में लगभग अधिकांश स्थानों पर वो स्थिति है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो है कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 8-8 हजार तक रोज के केसेस आ रहे हैं, जो शायद पूरे इस 10-11 महीने के जो कालखंड में सबसे ज्यादा होंगे। दिल्ली में कोरोना के हालात पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से भी हमने बात की थी। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं उसके हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम त्योहारों की बात कर रहे हैं या अब शादियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज में जो हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है, ये लोगों ने छोड़ दिया है। और ये ऐसे ही सिचुएशन में कोई भी इवेंट एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन करने या ना करने के बीच में उलझी दिल्ली सरकार फिलहाल बेड्स की कमी की भरपाई में जुटी है। अभी यहाँ पे डीडीयू के डॉक्टर से और मेडिकल डायरेक्टर से बात हुई और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के डॉक्टर्स आईसीयू बेड्स, अभी फिलहाल 50 आईसीयू बेड्स यहाँ पे कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं, उसे बढ़ा के वो 100 आईसीयू बेड्स करने के लिए तैयार हो गए हैं। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मंडे शाम तक 250 बेड्स आ जाएंगे और ट्यूसडे शाम तक और 250 बेड्स आ जाएंगे। 500 बेड्स वेंटिलेटर के साथ और 250 बेड्स नॉन वेंटिलेटर के उन्होंने 750 कहे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगभग 2 हफ्ते पहले दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी, लेकिन फटकार के बाद भी दिल्ली सरकार ने काम के नाम पर
मास्क न लगाने का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया। दिल्ली सरकार मजबूरी में ये कदम उठाया ताकि हर इंसान जागरूकता हो। जिनके पास खुद का इतना पैसा नहीं है कि भैया वो अपना परिवार चला सके, वो कैसे चालान भरे। इससे तो अच्छा है कि ये जो चालान काटने की जगह खुद एक मास्क लेके ये जिसको देख रहे हैं उसके हैंड ओवर मास्क करे कि आप इसे प्लीज लगाइए। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले पूरे देश के लिए खतरा है, क्योंकि देश भर से लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली से लोग देश के कोने कोने में भी जाते हैं। कोविड-19 के फैलने के मुख्य कारण भीड़ को देखा गया है। एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे और कुछ पॉलिसीज बनानी होगी। कोविड-19 को अर्बन से रूरल एरियाज में फैलने से रोकने के लिए सरकार को स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर स्क्रीनिंग पॉइंट शुरू करने होंगे। दिल्ली के गंभीर हालात को देखते हुए यूपी सरकार ने दिल्ली से लगी सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। दिल्ली से यूपी आ रहे लोगों की रैंडम टेस्टिंग से उन्हें कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन दिल्ली के जो हालात हैं वो यूपी में ना बने, इसके लिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। आने वाले समय में केंद्र सरकार दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी को पूरा करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.